हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय और उनकी संपूर्ण विद्याएं। तो जैसा कि अब जानते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत क्या है, एक छायावादी कवि हैं जिन्हें छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है। उन्हें सौंदर्य के अप्रितम कवि और प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में भी जाना जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन किए कि सुमित्रानंदन पंत जी को और किस रूप में जाना जाता है? प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में। क्या आप जानते हैं सुमित्रानंदन पंत ने मात्र 7 वर्ष की अल्प आयु में ही काव्य रचनाएं शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि ऐसे कौन से कवि हैं जिन्होंने मात्र 7 वर्ष की आयु में ही काव्य रचनाएं शुरू की थी? तो वे थे सुमित्रानंदन पंत जी। और उनकी अनुपम रचनाएं हैं जिसमें वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगांत और स्वर्ण धूलि प्रमुख मानी जाती हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने अपना संपूर्ण जीवन लेखन कार्य को समर्पित कर दिया और हिंदी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जैसे विशेष सम्मानों से भी नवाजा गया। बता दें कि भारत में जब टेलीविजन प्रसारण शुरू हुआ तो उनका भारतीय नामकरण दूरदर्शन सुमित्रा नंदन पंत ने ही किया था। तो भारतीय दूरदर्शन का नामकरण किसने किया था? सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब देखते हैं इनके जन्म स्थान और उसके बारे में। तो ये है यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी का क्या है, नाम है कवि, और अन्य नाम से भी इन्हें जाना जाता है। किसको? सुमित्रानंदन पंत जी का अन्य नाम क्या है? गुसाई दत्त। जन्म किस सन में हुआ? तो 20 मई 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान कहाँ है? कौसानी, जो उत्तराखंड में पड़ता है। उत्तराखंड के जिले का नाम है कौसानी। पेशा क्या था? व्यवसाय इनका अध्यापक और लेखक कवि थे। भाषा क्या थी इनकी? हिंदी थी। कौन से युग के कवि थे? छायावाद के थे। मुख्य काव्य रचना कौन कौन सी थी इनकी? वीणा, पल्लव, चिदम्बरा, युगवाणी, युगपत, स्वर्ण किरण, कलआ और बूढ़ा चांद आदि। उपन्यास कौन सा था इनका? हार, जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उन्हें किन किन सम्मानों से सम्मानित किया गया था? तो इसमें थे पद्म भूषण पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका निधन कहाँ हुआ? 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। संग्रहालय सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक विथिका, कौसानी गांव, उत्तराखंड में इनका संग्रहालय है। अब है इनकी महत्वपूर्ण काव्य रचनाएं। काव्य रचना और प्रकाशन वर्ष। वीणा वीणा किस वर्ष में हुई थी? 1919 में। ग्रंथि 1920, पल्लव 1926, गुंजन 1932, युगांत 1937, युगवाणी 1938, स्वर्ण किरण 1947, स्वर्णधूलि 1947, उत्तरा 1949, युगपथ 1949, चिदम्बरा 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959। लोकायतन और गीत हंस इनकी कौन से सन में है? लोकायतन है 1964 में और गीत हंस है 1969 ईस्वी में। इन रचनाओं की ट्रिक है याद करने की, चार चार करके हम इनकी वो लिखेंगे। जैसे विग्रह, वी से विग्रह शब्द बना, तो इन दोनों का वी से वीणा और गै से ग्रंथि। वीणा 1919 में और ग्रंथि 1920 में। पल्लव, पंगु, पै से पल्लव और गै से गुंजन, पंगु। पंगु का हो गया वीणा ग्रंथ जो है, पंगु है वर्ष 1920 में और गुंजन है 1926 में। युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि। तो युगांत 1937 और युगवाणी 1938, साथ ही है, एक एक साल का इनमें अंतर है, 1937 और 1938। स्वर्ण किरण है 1947 और स्वर्ण धूलि 1947। तो इसे हम याद करेंगे, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि। स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि कौन से सन में? 1947 में। युगांत 1937 में और युगवाणी 1938 में। उत्तरा, युगपत, चिदम्बरा।
उत्तरा ने युग उत्तरा के युग में चिदम्बरा ने कला और लोकायतन के गीत गाए। तो इन चारों की ट्रिक हो जाएगी। उत्तरा के युग में चिदम्बरा ने कला लोकायतन के गीत गाए। उत्तरा 1949, युगपत 1949। चिदम्बरा है 1958, कला और बूढ़ा चांद 1959, लोकायतन 1964 और गीत हंस 1969। अब है इनके उपन्यास हार है और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है 1960। फिर इनकी कहानियां, किसकी? सुमित्रा नंदन पंत की। कहानी संग्रह है, 5 कहानियां हैं इनकी और किस सन में हुई? 1948 में। आत्मकथा संस्मरण है, 60 वर्ष रेखांकन 1963 में। अब पुरस्कार और सम्मान किस किस क्षेत्र में मिले, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं। वर्ष 1960 में उनके काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूसरा है वर्ष 1961 में भारत सरकार ने साहित्य में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पंत जी की पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। वर्ष 1968 में चिदम्बरा काव्य संग्रह के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही प्रकृति के सुकुमार कवि को सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। छायावाद के एक युग का अंत। सुमित्रा नंदन पंत का संपूर्ण जीवन हिंदी साहित्य की साधना में बीता। उनका साहित्यिक जीवन लगभग 1960 वर्षों तक रहा, जिसमें उन्होंने कई विशिष्ट काव्य रचनाएं की। बता दें कि 28 दिसंबर 1977 को 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी के साथ छायावाद के एक युग का अंत हो गया और इसके बाद उनके पैतृक गांव, जो पिता का गांव था कोसानी में, उनके घर को सरकारी तौर पर अधिग्रहित कर सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में परिणित किया गया। किसके घर को? सुमित्रा नंद का जो पंत जी का जो घर था गांव में, जो उनके पिता का घर था, उसको किस में परिवर्तित कर दिया? सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय में। इस संग्रहालय में महाकवि सुमित्रा नंदन पंत जी की एक मूर्ति स्थापित की और यहाँ उनकी व्यक्तिगत चीजें, प्रशस्ति पत्र, विभिन्न संग्रह की पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा गया। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।